सकता है। और एकादशी कई बार हम दो देखते हैं, कर्म करने वाले करते हैं, हम लोग एक करते हैं। क्यों? ये इसीलिए है क्योंकि उस एकादशी अगर कोई दशमी का प्रभाव मध्य रात्रि तक है, मध्य रात्रि जस्ट पहले तक है, तो आप एकादशी ब्रह्म मुहूर्त से चालू कर सकते हैं। अगर दशमी मध्य रात्रि को क्रॉस कर रहा है और ब्रह्म मुहूर्त को इफेक्ट कर रहा है, तो उसमें अगर कोई एकादशी किया तो उसके अगले 7 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे, तो होंगे तो मर जाएंगे, इतना पाप लगता है। और कहते हैं कि यहां तक कहा गया है कि ब्रह्मा जी जब तक फल ही नहीं आ जाता है ना, वो तब तक नरक में रहता है। इसलिए कर्म कांडे वाले एकादशी हम कभी स्मार्त वाला नहीं करते। दशमी एकादशी हमेशा अशुद्ध है, उसको करना ही नहीं चाहिए। तो लोग जानते नहीं, तो यहाँ मंदिर वालों को पूछते हैं, पुजारी बोल दिया उपवास कर लिया, और अगले दिन जब हम उपवास कर रहे हैं फिर आके बोलते हैं बोलिए हम तो कल ही कर लिए। क्यों कर लिए कल? तो ग्रुप में मैसेज जाता ही है, वैष्णव तिथि जाता है तो वैष्णव तिथि से भक्ति करना चाहिए। भगवान विष्णु भी भक्त है, कृष्ण भक्त है, तो वैष्णव तिथि से करिए। तो वैष्णव तिथि से अगर करना हो तो फिर हमको द्वादशी स्पर्श एकादशी का पालन करना चाहिए। जो द्वादशी स्पर्श है वो शुद्ध पवित्र होता है, तो इसलिए संभाल कर वैष्णव विचार से ही एकादशी का पालन करना चाहिए। पढ़ लेंगे कुछ श्लोक शास्त्रों से ही, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है जिसमें एकादशी के बारे में भी कहा गया है। श्री हरि भक्ति विलास श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा ये कहा गया है। देखिए यहाँ लिखा है, एकादशीम उपवसे द्वादशीम अथवा पुनः विमिश्राम वापि कुर्वीत न दस्यामि युगाम क्वचित। सौर धर्मोत्तर में लिखा है, वन शुड ऑलवेज फास्ट ऑन ए प्योर एकादशी, शुद्ध एकादशी में उपवास करना चाहिए। और प्योर द्वादशी, द्वादशी भी बहुत पावरफुल है। एकादशी अगर स्पर्श हो गया दशमी तो फिर हम लोग द्वादशी में करते हैं एकादशी का व्रत। और एन एकादशी मिक्स्ड विद द्वादशी, इसमें कर सकते हैं। बट one should never fast on an ekadashi mixed with dasami, but one should never fast on an ekadashi। अभी भी एकादशी मिक्स्ड विद दशमी, जो दशमी को मिक्स हुआ एकादशी है उसको कभी नहीं करना चाहिए। दशम्या युतम क्वचित, जो दशमी को मिक्स हुआ एकादशी वो कभी भी शुद्ध नहीं होता। अगर ब्रह्म मुहूर्त को स्पर्श कर रहा है दशमी, तो फिर उसको एकादशी, वो एकादशी हम छोड़ देते हैं, फिर द्वादशी करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है, दशामी अनुगता यत्र तिथिरेकादशी भवेत् तत्रापत्य विनाशंच परेत्य नरकं व्रजेत्। ये नारदेय स्मृति ग्रंथ में वर्णन आता है कि इफ वन ऑब्जर्व्स द vow of एकादशी when it is mixed with दशमी, he will lose his children and after death he will traverse the path of hell। वो अपने बच्चों को खो देगा, अकाल मृत्यु होगा बच्चों का, और साथ साथ में नरक के ओर वो प्रस्थान करेगा मृत्यु के बाद। One should never observe the vow of एकादशी when it is mixed with दशमी। और एक श्लोक में कहते हैं, नोपस्या दशमी विधा सदैव एकादशी तिथि समोपस्य नरो जयः पुण्यम वर्ष सतोद्भवम्। कहते हैं कि वन शुड नेवर ऑब्जर्व द vow of एकादशी व्हेन इट इज मिक्स्ड विद दशमी। दशमी से स्पर्श या मिक्स हुआ एकादशी कभी भी पालन नहीं करना है। इफ वन ऑब्जर्व सच ए vow, the piety he had accumulated during the last 100 years will be nullified। मतलब 100 साल से किए हुए पुण्य नष्ट हो जाएंगे अगर एक दशमी युक्त एकादशी करेंगे तो बहुत बार बार अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हुए श्री सनातन गोस्वामी इस बात को लिखते हैं। और देखिए और एक लिखते हैं, ये कहते हैं कि दशम्या चैव विधायाम एकादश्याम उपोषितः तस्यायु क्षयते नित्यम। आयु क्षयते, आयु क्षय होता है। नारदो हम ब्रवीमिति वह सत्यम सत्यम विनश्येत संततिष्ठु न चान्यथा।
If one fast on एकादशी mixed with दशमी, his duration of life decreases. उसके आयु भी क्या होता है, क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। हे नारद, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति सारे बच्चों को खो देगा, मतलब संतानों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से एक जगह कहीं आप इसी में पढ़ रहा था श्लोक, जिसमें 7 जन्मों तक बच्चे मरेंगे, 7 लाइफ। इफ आउट ऑफ इल्यूजन, अज्ञान के वश में, वन फास्ट ऑन एकादशी दैट इज मिक्स्ड इवन 1 आवर ऑफ दशमी, दशमी के 1 घंटा भी अगर मिक्स हो गया एकादशी को, कोई अगर फिर भी उपवास कर लेता है, तो कहते हैं ही विल बिकम bereft of both happiness and righteousness, वो उसके सारे पुण्य और सुख को क्या करेगा, खो देगा। ही विल bereft मतलब उससे वो दूर हो जाएगा। कई श्लोक है, एक ही बात को बार बार ये चीज को कहा गया है। तो दशमी युक्त एकादशी कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। इसलिए वैष्णव कैलेंडर हम लोग बांटते हैं, आप लोग कोई लेते नहीं है, साल में एक बार हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैलेंडर ले लो, बाद में हम उसको काट के फोटो फ्रेम बनाते हैं। इतने कैलेंडर लाए रहते हैं हम, लोग बोलते नहीं तो हम कर्मकांड वाला कैलेंडर है हमारे पास, पर उसको फॉलो करते हैं। देखिए परिणाम क्या है। दशमी एकादशी यत्र तत्र नभो वसित बुधा अपत्यानि विनश्यन्ति स्वर्ग लोकम न गच्छति। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो दशमी युक्त एकादशी का पालन नहीं करता, ऐसे करने से अपने संतान तो खोता है, साथ साथ में उसके ऊर्ध्व गति कभी नहीं होता, ऊपर की ओर कभी उठता नहीं, स्वर्ग की ओर नहीं जा सकता, कोई ही मर्त्य लोक या नरक लोक में जाएगा। तो ये बार बार इस चीज को कहा गया है। आगे ये भी कहा गया है कि द्वादशी स्पर्श एकादशी हमेशा शुभ और पवित्र माना गया है, तो उसको पालन करना चाहिए। इसलिए कई लोग बार बार कहते हैं प्रभु जी आपके कैलेंडर में एक दिन डिफरेंस रहता है, हर एकादशी को फोन आता है, प्रभु जी कब है, 2 डेट बताएं, ये है या ये है। तो हम एक ही बात कहते हैं, जो ग्रुप में डाल दिए वही डेट आप पालन करो, क्योंकि हम वैष्णव तिथि वाला डालते हैं, एक दिन बाद वाला ही, जो द्वादशी वाला ही हमेशा करना चाहिए। अगर एकादशी अशुद्ध हो गया हो, दशमी स्पर्श है, तो इस प्रकार से हमको हर एक तिथि, इवन जन्माष्टमी में कई बार 2 डेट आते हैं, हर 2 डेट आते हैं, तो वो मत करिए जो पूरे संसार कर रहा है, पूरे संसार पाप कर रहा है, इसका अर्थ नहीं हमको भी करना चाहिए। कलयुग है तो गलती करने में लोगों को मजा आता है, तो हम लोग को उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको इसका पालन करना। ये केवल मैंने एक दशमी स्पर्श वाला कहा इसलिए क्योंकि कई लोगों के मन में ये संशय हमेशा रहता है, ये कारण है उसका। और द्वादशी स्पर्श में लाभ क्या आगे वर्णन है, उसका चर्चा नहीं करूंगा, पर हमको पालन वही करना चाहिए, द्वादशी स्पर्श है। तो एकादशी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी करने से बहुत लाभ है, भगवान का आदेश है